My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें ताकि आप तक मेरा वीडियो नियमित रूप से सरल भाषाओं में पहुंचता रहे और आप आसानी से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते रहें। तो आज का हमारा विषय वस्तु फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए आपका विषय वस्तु क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले इनके बारे में सुने। फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। पहले नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो तब तक कायम रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा नियम, कुंडली या फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। अब यथासंभव जिस तरह से आप आसानी से समझ सकें मैं लिख कर भी समझा रहा हूं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम को मैं लिख रहा हूं। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूं इस नियम को, यानी कि टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ, अगर किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो तब तक कायम रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, जैसे आप जान ही रहे हैं कि फ्लक्स है क्या। एक फ्लक्स के बारे में तो पहले से आप परिचित हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यह संभव है कि मान लीजिए कि यह कुंडली है या बंद परिपथ है। तो कुंडली या बंद परिपथ है तो ऐसे स्थिति में ये जो है ना, कुंडली या बंद परिपथ में हम ये क्या होता है कि आपको विद्युत वाहक बल प्रेरित सूचक यंत्र या धारा सूचक यंत्र गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा इसकी तो सूचना इसे मिल जाएगी और विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की सूचना
इससे मिल जाएगी, इस गैल्वेनोमीटर से। अब देखिएगा कि मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल अगर प्रेरित होता है तो इसकी सूचना तो गैल्वेनोमीटर से मिल ही जाएगी। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब हम एक क्षण चुंबक को लाते हैं कुंडली के समीप और दूर ले जाते हैं, तो ऐसे स्टेज में एक क्षण चुंबक को हम कुंडली से नजदीक और दूर ले जाते हैं, यानी कि कुंडली और चुंबक के बीच की आपेक्षिक दूरी लगातार से जो बदलते हैं, तो यह आपेक्षिक दूरी में चुंबक और इसके क्या बोलता है कि कुंडली के बीच की दूरी हमेशा घटाते बढ़ाते हैं, तेजी से मतलब दोनों के बीच की दूरी घटाते बढ़ाते हैं। तो ऐसे स्टेज में क्या होता है, इसे कुंडली से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस कुंडली से क्या होता है कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं जो फ्लक्स से जानी जाती हैं। और इस फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, तो जब ये फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ऐसे स्टेज में क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसे किसमें, बंद परिपथ में। और बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक कायम रहता है जब तक ऐसे मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो अब आइए हम दूसरा नियम लिखिए। यहाँ पर मान लीजिए n है और ये है से जो s है। तो जब कभी भी कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी तेजी से घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे स्टेज में ये जो है क्या होता है कि इसे बंद परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह तब तक कायम रहता है जब तक इस फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब दूसरा नियम जो गणितीय रूप से सॉल्व होगा या गणितीय रूप से इसको ऐसे जो माने कन्विंस करना होगा, अब मैं इसे गणितीय रूप से लिखकर कन्विंस कर देता हूँ। अब इसे मतलब फिर इसे मिटा के मैं अब दूसरा नियम समझा रहा हूँ। दूसरा नियम कुंडली या अब दूसरा ये जो है फैराडे का दूसरा नियम आया। दूसरा नियम सेकंड लॉ, कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन बराबर डेल्टा फाई हो, बड़ा वाला डेल्टा फाई हो और समय अंतराल बड़ा डेल्टा टी हो तथा विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो, तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार एप्सिलॉन समानुपाती होगा डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, यानी के फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा कौन, विद्युत वाहक बल। अगर समय मतलब क्या हो, समय जो हो यानी कि डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ये लिखेंगे क्या, ये डेल्टा टी एप्सिलॉन प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती क्या लिखेंगे, ये टाइम के बारे में डेल्टा टी यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो यानी कि समय बहुत
इतना छोटा हो कि लगभग 0 के बराबर हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन, ये प्रोपोर्शनेट के प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती के समानुपाती, समानुपाती के समानुपाती लिखे और उसके बाद से क्या हो जाएगा, समानुपाती के समानुपाती लिखेंगे और ये डेल्टा फाई के डेल्टा फाई, और ये जो है टाइम के बारे में क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। फिर से मिलाएंगे, अगर टाइम लगभग 0 के बराबर हो यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्रोपोर्शनेट के प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती के समानुपाती, और ये टाइम के बारे में लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये वैसा ही लिखा जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और इसको हम अब जब टाइम इतना छोटा ही हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं क्या, ये जो है डेल्टा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन के एप्सिलॉन, और ये जो है मतलब प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती के समानुपाती, और इसको हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं ये टोटल जब समय लगभग 0 के बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई बटा डी टी। और में क्या लिख सकते हैं, हम जानते ही हैं कि जब कभी भी समानुपाती हट, और सॉरी, और ये बात जान लीजिएगा कि ये जब हमेशा ऋणात्मक, एक चीज छूटा था कि जब ऋणात्मक जो है परिवर्तन के दर के बराबर होता है तो यहाँ हमेशा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, तो इस पर ध्यान देंगे। ये जो है छूट गया था, फिर मिला लेंगे क्योंकि ऋणात्मक फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन के दर के हर समानुपाती था कौन, विद्युत वाहक बल, इसलिए हमेशा यहाँ पर फ्लक्स के पहले माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखें क्या, और में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन और समानुपाती हटेगा तो बराबर, और नियतांक के लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइड से लिख सकते हैं, आइए डेल डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और चूंकि ये जो है ना, और चूंकि जब हम इसका मान क्या बोलते हैं कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को हम व्यक्त करें, अगर इसमें का अगर डी फाई बाई डी टी को वेबर प्रति सेकंड में, फिर से सुने, अगर डी फाई बाई डी टी को वेबर प्रति सेकंड में तथा एप्सिलॉन को वोल्ट में व्यक्त किया जाए तो के बराबर 1 होता है, के बराबर 1, तथा कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो एप्सिलॉन यानी के विद्युत वाहक बल, एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल इसके माइनस हो जाएगा, के का मान 1 है तो 1 तो गुणक में नहीं लिखा जाता है, और फेरों की संख्या n है तो n लिखाएगा, और उसके बाद से क्या लिखाएगा, डी फाई बाई डी टी, यही हो गया हमारे विद्युत वाहक बल का मान।